नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन को लेकर चूरू जिले की भाजपा भी सक्रिय हो गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज जिला मुख्यालय के सोती भवन में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर कार्य योजना बनाई एवं आवश्यक निर्देश दिए। चूरू जिले से प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित 7,990 लाभार्थी जयपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी से वहां रूबरू होंगे। बैठक में मंत्री राजेंद्र राठौड़ व पूर्व सांसद राम सिंह कसवा का लंबे अरसे बाद एक मंच पर होना चर्चा का विषय रहा। पीएम मोदी के जयपुर आगमन को चुनावी शंखनाद बताते हुए मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इसे अनूठा सम्मेलन बताते हुए कहा कि यह सम्मेलन भाजपा की राजनीति को नई दिशा देगा। मीटिंग के दौरान राठौड़ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाने साधते हुए कहा कि 7 जुलाई को जब पीएम और सीएम एक मंच पर होंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली कांग्रेस के सपने धराशायी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4.5 साल तक जनता की सुध नहीं लेने वाली कांग्रेस आज बरसाती मेंढक की तरह टर टर कर रही है। मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन में कांग्रेस की जूतम पैजार जगजाहिर हो चुकी है। उन्होंने चूरू में भाजपा की गुटबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम लोगों में मतभेद है, लेकिन मर्यादा में रहकर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अनुशासनहीनता नहीं करते। लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्होंने कभी जनता के पास में खड़े होकर उनके दुख दर्द के बारे में जानकारी भी नहीं ली, आज बरसात में मेंढक की तरह टकरा रहे हैं। मेरा बूथ मेरा गौरव, और उसे में किस तरह जुतुम पंचार हो रही है, छुपी हुई नहीं। अपने तारानगर की बात आपने देखी होगी। आज एक और जगह के अखबार में छपी है, 12 की छपी है, मालपुरा की छपी है। हम लोगों में मतभेद हैं, हो सकते हैं, है भी, पर हम कुछ मर्यादा के अंदर रहकर पार्टी के उस प्लेटफॉर्म में अनुशासनहीनता नहीं करते। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम पर लोगों की निगाह है। इसके प्रधानमंत्री 7 जुलाई को राजस्थान की राजधानी में आ रहे हैं और उन लाभार्थियों को जिनको विभिन्न योजनाओं से व्यक्तिगत लाभ मिला है उस सम्मेलन को करने के लिए, संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। ये पहला सम्मेलन है। लाभार्थी खैर मकदम करना चाहते हैं उन प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अलग अलग योजना से उनको लाभ दिया, उनके जीवन स्तर को उठाया, उनका जीवन बचाया। और आज उसी निमित्त ये बैठक है। चूरू जिले के अंदर लगभग 8,000 लाभार्थी वहाँ जाएंगे। चूरू जिले के सभी बूथ के जो हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष वो भी जाएंगे। कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है, उसकी रचना करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है। और मैं समझता हूँ कि ये पहला सम्मेलन, अनूठा सम्मेलन, लाभार्थियों का सम्मेलन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नई दिशा देगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के ब्यूरोक्रेट्स को लाभार्थियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य दिया गया, जिसके चलते चूरू कलेक्ट्रेट में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल के साथ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला प्रमुख हरलाल साहरण, भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला सहित अन्य मौजूद रहे। मेडिकल में पंचायत राज में और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में इसमें 1720 है टोटल जिले में 200 रुपये। राज्य सरकार की सफाई कर्मचारियों की भर्ती योजना के तहत आज दूसरे दिन भी जिला परिषद में लॉटरी निकाले जाने को लेकर दिन भर गहमा गहमी रही। जिला बेदासर, छापर, रतननगर, चूरू व राजगढ़ नगर निकायों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर चूरू सभापति विजय शर्मा, आयुक्त बीएल सोनी सहित अन्य नगर निकायों के प्रतिनिधि व आवेदक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लॉटरी निकाले जाने के बाद परिणाम को सील बंद कर दिया गया। जो बची हुई नगर पालिकाएँ थी और नगर परिषद थी, उनके सफाई कर्मचारियों की भर्ती की लॉटरी सॉफ्टवेयर द्वारा निकाली गई है और माननीय न्यायालय और विभाग के निर्देशानुसार ये जो सारे लॉटरी के बाद सफल आवेदकों की लिस्ट है और पूरी प्रक्रिया है, उसको लिफाफे में सीलबंद रखा जाएगा और जब भी
विभाग या माननीय न्यायालय निर्देश देंगे, उसके बाद ही इसको खोल के सार्वजनिक किया जाएगा। आज कौन कौन से नगर पालिका नगर परिषद आज बीदासर है, छापर है, रतन नगर है, चोरू है और राजगढ़। तारानगर में साथी रोड पर कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर खेत के पास सड़क किनारे खड़े युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में युवक को तारानगर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं युवक को टक्कर मारने के बाद कार चालक घबरा गया और कार को भगाने के प्रयास में हड़बड़ा गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर मोड़ में गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत यह रही कि सड़क किनारे लगे संकेतक से गाड़ी बाल बाल बची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आरोपी कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायल व परिजनों से बयान लिए। सरदार शहर में 3 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश के कारण दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। बारिश के चलते जहां किसान खुश नजर आ रहे हैं और अपने हलों को लेकर खेतों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं शहर में बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के घंटाघर, मीणा का कुआं, शिव मार्केट व अन्य वार्डों में भी पानी भर जाने से शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासी बदले मौसम में घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। जो रिमझिम बारिश हो रही है उससे मौसम एकदम सुहावना हो गया है। बहुत ही मतलब क्या है कि भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। अच्छा मौसम हो गया है एकदम। बारिश से किसानों की चेहरों पर मतलब राहत की खुशी मिली है। 108 एम्बुलेंस का आज वापस बिसाऊ पहुंचने पर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं व आमजनों ने पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर पायलट व ईएमटी का माला पहनाकर स्वागत किया। गत सप्ताह पूर्व जटिया अस्पताल की 108 एम्बुलेंस को चिकित्सा विभाग ने चिड़ावा शिफ्ट कर दिया था, जिसका बिसाऊ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए संगठन मंत्री बसंत कुमार चिजारा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्टर व सीएमएचओ से मिलकर 108 को वापस बिसाऊ लगाने की मांग रखी। कलेक्टर के आदेश पर गुरुवार की दोपहर 108 जब कस्बे के गांधी चौक पर पहुंची तो समिति के बसंत कुमार चिजारा, अभिषेक माथुर, पूर्व पार्षद जगदीश प्रसाद टेलर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष डूंगरमल सैनी, मनोनीत पार्षद राजकुमार, पुजारी नरेश बंसल सहित कस्बे के लोगों ने पायलट व ईएमटी का पुष्पहार पहनाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया व खुशियां मनाते हुए पटाखे फोड़े। मैं चाहूँगा कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो एम्बुलेंस गई थी तो ये सभी युवाओं की मेहनत से ये आज एम्बुलेंस वापस आई है। इन्होंने ठान ली कि हम बिसाऊ में वापस एम्बुलेंस लाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाएंगे। हमारा बिसाऊ का एक ही मकसद है कि बिसाऊ में हर जो भी काम होगा हम सब मिलकर उसको सुधारेंगे और जो भी सुविधा नहीं मिल रही हमको हम सुविधा लेकर रहेंगे सरकार की। कारण ये यहाँ पर राजनीतिक कमी है और राजनीतिक कमी से यहाँ पर लोग यहाँ से एम्बुलेंस ले जा रहे हैं। तहसील सब वहाँ पर ले जा चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे गांव में एकता नहीं है। अगर एकता हो तो यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, यहाँ पर कॉलेज भी आ सकती है। तारानगर के ओसवाल नोहरे में आज सीपीआईएम का बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। बूथ स्तरीय इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कॉमरेड अमराराम, कॉमरेड पेमाराम, कॉमरेड छगन चौधरी, कॉमरेड बलवान पूनिया ने संबोधित किया। पार्टी के राज्य सचिव और राजस्थान के किसान आंदोलनों की अगुवाई करने वाले नेता अमराराम ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। अमराराम ने तारानगर से विधायक प्रत्याशी के रूप में निर्मल कुमार के होने के संकेत दे दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमराराम ने कहा कि हमें जरूरत है कि किसानों को अपने विधानसभा क्षेत्र से किसान हकों की बात रखने वाले उम्मीदवार विधानसभा में जाए। आप पधारे हुए कार्यकर्ता पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करें और सरदार शहर से छगन चौधरी, तारानगर से निर्मल कुमार, भादरा से बलवान पूनिया, अनूपगढ़ से दुगल जैसे लोगों को विजय करके विधानसभा भेजे। कॉमरेड निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी व भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने नहर के नाम पर राजनीति करके इस क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है। गढ़ के सामने आप 3 दिन इस तहसील को घेर के बैठ
के कोई जीता हुआ हारा हुआ बैद साहब आए, 13 दिन तक किसान हर जिला हेडक्वार्टर पे। सरदार शहर में भी माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। राज्य सचिव कॉमरेड अमरा राम ने केंद्र व राज्य सरकार की भाजपा सरकार को किसानों तथा मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनता को झूठे वादे कर गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वही होगा जो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेगा। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कहा कि सरदार शहर से माकपा प्रत्याशी छगनलाल चौधरी को विधानसभा में भेजे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि घर घर में माकपा का कार्यकर्ता तैयार करें। उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर राज्य कमेटी के सदस्य छगनलाल चौधरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस को उखाड़ फेंके। इस अवसर पर जिला सचिव एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू है। पार्टी के तहसील सचिव रामकृष्ण छिपा ने आभार व्यक्त किया। अपन तो भी कमाई नहीं लगा और बाकी जगह लोग है 4.5 साल तक कमाई कर लगा रहे। अब आज मिल गया मैंने एक दिन बड़े ईद के मौके पर भी गईड़ा सिर्फ चुनाव के मौके पर कोई सीकड़ी गाड़ी दे दो, कोई पूनिया खा दो, कोई दूसरों काम कर दो, दारू पा दो, आपने करे कोई चीज खोली, आपने करे इस तरीके का काम खोली। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का नियम विरुद्ध स्थानांतरण की शिकायत को लेकर स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग के साथ साथ क्रमिक धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिए गए ज्ञापन में तारानगर तहसील मंत्री शोधान पारीक, सुमेर सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने नियम विरुद्ध ट्रांसफर आदेश रद्द नहीं होने तक क्रमिक धरना व आंदोलन जारी रखने की बात कही। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत स्थानांतरण निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, स्थानांतरण निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो नियम विरुद्ध स्थानांतरण में उनको तुरंत निरस्त किया जाए और जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक धरने पर रहेंगे और आंदोलन हमारा रहेगा। सुजानगढ़ में कल घर से लापता मूक बधिर 10 वर्षीय अंकित की लाश आज शाम चौपटिया तलाई के 9 फुट गहरे गड्ढे में मिली। अंकित कल शाम से अपने ननिहाल सुजानगढ़ से गायब था। ननिहाल वालों ने बताया कि अंकित बोल नहीं सकता। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा चौपटिया तलाई से पानी निकालने के बाद 1.5 महीने पहले खोदा गया 9 फीट गहरा खड्डा अंकित की मौत का कारण बना। तलाई के पास स्थित माता का मंदिर है और लोग अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं बना है। रास्ते के बीच में यह गड्ढा है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में रतनगढ़ के समाज सेवी जोधराज बैद तीसरी बार भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हुए। जयपुर के बिरला सभागार में हुए समारोह में जोधराज बैद की ओर से उनके पुत्र हेमंत बैद ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास के साथ यह सम्मान ग्रहण किया। राजकीय विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालय विकास में सहभागी बने बैद दानदाता के रूप में पूर्व में 2 बार यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, समारोह अध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी व विशिष्ट शासन सचिव नरेश पाल गंगवार आदि ने भामाशाहों का शॉल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। निर्माण कार्य किया गया है। श्री मनोज तोशीवाल, डॉक्टर नेमीचंद लोनायत। सरदार शहर में रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां से गुजर रही दूध की पिकअप चालक ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार गंगानगर जिले के बिरवाड़ा निवासी ओम प्रकाश व दखावाली निवासी मनोज कुमार अपने गाँव से बाइक पर सवार होकर सरदार शहर की तरफ आ रहे थे कि रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर कार्यवाही शुरू की। नगरपालिका रतनगढ़ द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 सियोलजी कुएं के पास स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। सरिता परिहार की अध्यक्षता में बैठक सीईओ मोहन सिंह राठौड़ ने स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी, साथ ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का आह्वान किया। देखो ऐसा है, समूह की जिस दिन आप आपस में बैठो और एक फिक्स करो। हमने 31 ग्रुप हमारे कैसे चल रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि हम ये कहते हैं सबको कि आप 150-150 रुपए जमा करो, फिक्स है। कोई 500-1000 की जरूरत नहीं, लड़ाई को नहीं। तारानगर के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाएं में प्रवेशोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। संस्था प्रधान पारस कुमार व स्टाफ की मेहनत से आज एक साथ 67 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया। प्रधानाचार्य ने नव प्रवेशित बच्चों का तिलकार्चन कर माला पहनाकर स्वागत किया। बाद में गांव के मुख्य मार्गों से स्वागत रैली निकाली गई। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य व स्कूल स्टाफ का स्वागत किया। इस अवसर पर करणी सिंह, लीलाधर जोशी, भगवान सिंह, संतलाल, मंजू, कल्पना, नौरंगलाल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आश्रम बीदासर में एक 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। शाम को तबीयत बिगड़ने पर महिला को बीदासर के अस्पताल में दिखाया गया, जहां से सुजानगढ़ भेज दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। महिला का नाम कोमल बताया जा रहा है। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। प्रजापति समाज सेवा संस्थान के तत्वावधान में बबीता मारोठिया के जन्मदिन पर रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन कर एक अच्छी पहल की गई। इस मौके पर वार्डों में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष बाबूलाल सिरसवा ने बताया कि डॉक्टर जावेद सैयद, डॉक्टर नरेश कुमार चौधरी की देखरेख में 25 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के जिला अध्यक्ष शेखर मारोठिया, प्रजापति समाज संस्थान के अध्यक्ष बाबूलाल सिरसवा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चूरू पुलिस लाइन स्थित आपनी पाठशाला में खटीक समाज के उपाध्यक्ष जसवंत चौहान के सौजन्य से छात्र छात्राओं को फल एवं पुस्तक पेन वितरित किए गए। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि छात्र छात्राओं के बीच आकर मन को सुकून मिलता है। इस अवसर पर आशीष माटोलिया, अजय नायक, मुकुल शर्मा, विनायक बागरा, अमित जाट, ऋषि बागरा एवं पवन चंदेल, सौरभ सारस्वत आदि ने अपने विचार रखे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।